साथ ज़ारा के कमरे में आता है और कहता है सहेली क्या कर रही हो और तुम इतना तैयार क्यों हुई हो। ज़ारा कहती है गैस करो। साथ कहता है तुम ही बता दो। ज़ारा बताती है कि अदील आ रहा है। साथ कहता है वैसे अब तुम लोगों की रुखसती हो जानी चाहिए थी, उसकी जगह मैं होता तो इतना टाइम कभी ना लगाता। ज़ारा कहती है तुम कैसी बातें करते हो, तुम मेरी बहन के मंगेतर भी हो। तो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ। सरवत का भाई उसे कॉल करता है और कहता है अदील कराची आने लगा है और उसने मुझे कहा कि पप्पो से इजाज़त लें, क्या मैं उनके घर जा सकता हूँ। सरवत कहती है ये उसके पप्पो का घर है, ससुराल समझने की जरूरत नहीं है, उसे के बिला झिझक आ जाए। जैनी कॉलेज से आती है तो पूछती है कि साथ नहीं आया। महरीन कहती है हर वक्त तो वो इसी घर में घुसा रहता है। जैनी कहती है अब आपको इस बात से भी एतराज़ है। महरीन कहती है तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ। साथ कहते तुम आ गई कॉलेज से, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। जैनी कहती नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मेरे लिए कुछ ले आना। महरीन अपनी अम्मी को आकर झूठ बोल देती है कि जैनी ने मुझे ताने दिए हैं कि मैं ससुराल से लड़कर यहाँ पर आ गई हूँ। सरवत कहती मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जैनी ने ऐसी बात की है। तो कहती मैं झूठ नहीं बोल रही। ज़ारा साथ को कहती है कि तुमने जैनी के लिए कुछ नहीं लिया, लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उनके फियांसे उनके लिए अपनी पसंद से चीजें ले। साथ कहता है ठीक है फिर वापसी पर कुछ ले लेंगे। माही अपनी अम्मी को कहती है कि दिल को हमने कराची नहीं जाने देना, ज़ारा दिल को हमारे खिलाफ भड़का देगी। तो वो कहती है उसने मुझसे कौन सा इजाजत ली अपने बाप की शाह पर ये सब कर रहा है। जैनी की अम्मी कहती है कि बेटा तुम्हें महरीन से ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। जैनी कहती है अम्मी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रही हैं। ज़ारा जैनी को सारी शॉपिंग दिखाती है और उसे उसका परफ्यूम देती है जो साथ ने उसे लेकर दिया होता है। दिल की अम्मी और उसकी बहन उसकी पैकिंग चेक करती हैं जिसमें ज़ारा के लिए 40,000 का जोड़ा और कुछ गिफ्ट्स होते हैं। तो उसकी अम्मी कहती है सारी चीज़ें मेरे कमरे में रखो, ये तो नहीं मैं ले जाने दूंगी। महरीन का अब्बू कहता है कि महरीन खाने पर क्यों नहीं आई। तो सरवत कहती है आप उसके ससुराल वालों से बात करें। तो उसका अब्बू कहता है मैंने कितना समझाया था, ये लोग ठीक नहीं है, नहीं मानी, अब देख रही है ना अपना क्या हाल बना लिया उसने। अदील ज़ारा को कॉल करता है और कहता है शादी पर तुम मेरे साथ जाओगी। ज़ारा कहती है अम्मी अब्बू से इजाज़त लूंगी, अगर वो ना माने फिर आपसे इजाज़त ले लूंगी कि आप नाराज़ ना हो। अदील कहता है मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत बातें बनाने लग गई हो। ज़ारा कहती है अब कितने दिन रुकेंगे। अदील कहता है जितने दिन मेरे इलाज मुझे बर्दाश्त कर सके। ज़ारा कहती है आपने 5 दिन के बाद इस्लामाबाद जाने सेमिनार अटेंड करने। वो कहता है तुम हर चीज़ मेरी याद रखती हो। अदील की अम्मी उससे झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हें खून में लथपथ देखा, मैं तुम्हें कराची नहीं जाने दूंगी। माही कहती है अब इसने ज़ारा को भी कह दिया, वो नाराज़ हो जाएगी, फिर रोना पीटना मनाना। अदील कहता है आप ये बात को मत बढ़ाया करें। अली कहता है अम्मी कुछ नहीं होता, मेरा जाना ज़रूरी है और मैं जाऊँगा। माही कहती है अम्मी मुझे जाने दें अदील के साथ, हो सकता है मैं उसका रिश्ता ही ख़त्म करवा दूँ।